कास्ट का ये बन रहा था, तो उस टाइम आप लोग के, आपके समाज वाले क्यों नहीं बताए हमारे साथ छुआछूत हो रहा है? छुआछूत तो एक आधार है एससी का। तो कह रहे, और दूसरी बात कह रहे कि आप लोग तो आज भी मानने को तैयार नहीं कि छुआछूत होता है आप लोग के साथ। हालांकि मैं आपके गांव में गया था, जो आपने बताया था मस्जिद वाला, वो तो मैंने रिपोर्ट की भी थी। तो थोड़ा सा इस पे भी, इस सवाल के जवाब में देखिए, एक चीज समझिए, क्या मुस्लिम औरतें ये मान रही हैं कि ट्रिपल तलाक से उनको कोई दिक्कत है? आप देखेंगे लाखों की तादाद में नकाब पोश औरतें मालेगांव में, भिवंडी में, सरायमीर में, मऊ में, आजमगढ़ में, अभी जयपुर में 30,000 औरतें जुटी थी। और टीवी चैनल पे ट्रिपल तलाक की मुखालफत करने वाली 10 मुस्लिम औरतें नहीं थी उसमें, लेकिन मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पे बैन लगा दिया। आज अगर हमारे लोग डर से ये नहीं कह पा रहे हैं हमारे यहां छुआछूत है, तो इसका क्या मतलब है कि इसे सच ना माना जाए? हमारी फूफी जो इस वक्त 75 साल की होगी, उसने ये बात कभी नहीं बताई कि हमारे गांव की जो परजा सलमानी बिरादरी की औरत थी, जो गांव की परजा थी, मतलब जैसे वो सबका बाल बनाती थी, नखून काटती थी, वो औरत जब जाती थी शेख बिरादरी के घर में, तो उसको गिलास से पानी मिलता था। और हमारी जमींदार फूफी, जिसके बाप सिंगापुर रहते थे, जिसका ड्रेस जो है जागीरदारों से बेहतर होता था, जब वो जाती थी तो उसको ऊपर से पानी पिलाया जाता था। और जब ये कोई ठुकवा वगैरह ले जाकर पहुंचाती थी तो ये सीधे जानवरों को डाल देते थे। ये बात उसने अभी 2-4 साल पहले जो जोएल ली साहब का एक मामला था, जिसमें फलाही साहब ने इंटरव्यू लिया, उस दौरान उसने बताया। अगर ये बात हमारे बाप दादाओं को पता चल गई होती तो उसका, उन सबका घर तोड़ डाले होते। लेकिन हमारी फूफी ने मरने के पहले ये बात बताई है, तो किसी बात के लेट हो जाने से वो बात खत्म नहीं हो जाती ना। अभी भी हमारे लोग डर रहे हैं, छुआछूत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम पे भी खतरा आना है, समाज पे भी खतरा आना है। हम टाट के पर्दे में अपनी इज्जत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो समाज के बड़े बड़े इनकलाबी लोग हैं, उनको क्या दिक्कत है? क्या वो नहीं जान रहे कि प्रोफेसर इम्तियाज साहब ने कहा कि हलाल खोर औरत मेरे घर में जब आती थी, तो नहा धोके भी जब आती थी तो मेरी माँ पान का बीड़ा ऊपर से गिराती थी। आप आजमगढ़ में किसी भी हलाल खोर की मिट्टी में चेक कर लीजिए, सिवाय हलाल खोरों के कोई दूसरा मिट्टी देने नहीं जाता उनकी। हलाल खोरों का अलग से मदरसा है आजमगढ़ में, उसका नाम अनवारुल कुरान है, जो फिलहाल बंद हो गया है। उनको मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी। और वकार भाई, मैं हलालखोर समाज के 2 व्यक्तियों से इंटरव्यू लिया था। हाँ जी जी, मैं अभी ये बात कह दूं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप नुरलिन भाई, आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। नुरलिन भाई, आप म्यूट अनम्यूट कर दिया आपको, अनम्यूट कर दिया आपको नुरलिन भाई। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था, वकार भाई ने तो बड़ी विस्तृत बात कर दी, उस पर मुझे एक बात कहनी है। जो आपने कहा कानून बन रहा था तो हमने क्यों नहीं बताया, हाँ जी ये बताइए, जी जी। कानून बन कब रहा था? अरे हमको मिल रहा था एससी रिजर्वेशन, कानून बन कब रहा था? कानून बन रहा था हमको निकालने के लिए, इसके लिए थोड़ी बन रहा था हम एससी हैं कि नहीं। एससी तो हम थे ही। अगर हम एससी ना होते तो ये ना लिखा जाता कि हिंदू धर्म के सिवा दूसरे धर्म के दलितों को नहीं मिलेगा, तो लिखा जाता कि दलितों को मिलेगा, धर्म की बातें नहीं थी। तो ये तो देखिए सवाल ही गलत है कि जब कानून बन रहा था तो आपने क्यों नहीं कहा हम एससी हैं। आपने जो लिखा है कि हिंदू धर्म के दलितों को मिलेगा, इसका मतलब और धर्म में भी दलित हैं, ये आप मानते हैं? जी, बस यही कहना। जी, नहीं, आप बहुत अच्छा पॉइंट आप लेके आए, और नहीं, वो मैं भी बात वकील हूँ सही भाई। है। जी, वकार भाई ने भी बात सही कही, जैसे कि वो तलाक वाला मुद्दा, या कि आप वकार भाई तलाक छोड़ दीजिए, ये बताइए, जब दहेज प्रथा के ऊपर कानून या हिंदू मैरिज एक्ट जब बन रहा था, तो सोचिए हमारे उस वक्त मौजूदा राष्ट्रपति उसके विरोध में आ गए थे, है ना? तो लेकिन क्या वो गलत था? आज हम बोलते हैं ना कि वो कानून सही था। और दूसरी बात, कोई चीज की रिपोर्टिंग ना होना, इसका इस बात का प्रमाण नहीं कि वो चीज है ही नहीं। मान लीजिए कि आज करप्शन की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो हम ये कहते हैं करप्शन तो इस देश में नहीं रहा, करप्शन फ्री हो गया देश। तो रिपोर्टिंग ना होना किसी इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो चीज नहीं है इस वक्त। तो अगर सरकार अभी पैसे दे
तो अभी देखिए कि मुस्लिम समाज पे रिसर्च बढ़ावा दे, तो अभी देखिए कितने निकल के आते हैं ऐसे केस, जैसे आप बता रहे। जब मैं तो अपने सीमित संसाधन से कर रहा हूँ ना, एक मोबाइल है वही लेके पहुंच जाता हूँ गाँव में या कहीं पर भी इंटरव्यू लेने। तो मैं वही बात कर रहा था, हलालपुर का साथी की बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि गांव की जमींदार औरतें बोलती थी, जब उनके घर में वो मैला उठाती थी, हाथ से उठाती थी, कहती कि तुम्हारा हाथ ना जन्नत में सोने का बन जाएगा जो तुम मैला उठाती हो। तो वो बेचारे अंदर से इतने जाहिर पर सताए हुए हैं, तो कह रहे कि वो कमीनी औरतें खुद का हाथवा का नहीं सोने का करवा लेती हैं। मतलब वो कह रहे थे कि तुम हमारे सोने का करवाओगी, तुम खुद का सोने का करवा लेती, तुमको इतना ही सोने का बनाना है तो। और वो मस्जिद वाली बात भी करते कि लोटा अपने घर से लेके आते थे पानी भर के। इंटरव्यू, सारे इंटरव्यू मौजूद है पसमानद डेमोक्रेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो वो आपकी बात, अब नुरलैन भाई देखिए वो वही वाली बात, ये अरविंद साहब का आर्टिकल इसलिए ले रहा हूँ कि ये मुझे आर्टिकल मिला है और कई साथियों ने मुझे ये भेज दिया था। तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा एक चीज कि सिखों को उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन बौद्धों का उन्होंने डिफेंड नहीं किया। बौद्धों को कैसे, किस आधार पर मिल गया? एक बात वो ये कहते हैं कि धर्म इजाजत नहीं देता है, जो धर्म इजाजत नहीं देता है धार्मिक आधार पे, इस्लाम इजाजत नहीं देता है छुआछूत का, तो इसलिए नहीं मिला मुसलमानों को। तो बौद्ध धर्म भी तो कहाँ इजाजत देता है, और सिख धर्म भी कहाँ इजाजत देता है? धार्मिक आधार पर सिख धर्म और बौद्ध धर्म दोनों इजाजत नहीं देते, तो उनको कैसे मिल गया? नहीं, मैं एक चीज और कह दूं साहब, हिंदू धर्म में कैसे साबित करेंगे कि हिंदू धर्म में छुआछूत है? क्या पूरे गीता में कहीं छुआछूत के बारे में जिक्र है? जिस किताब को गांधी जी बहुत मानते थे, आज ज्यादातर हिंदू गीता को सबसे पहली बहुत बड़ी किताब मानते हैं। क्या पूरे गीता में कहीं छुआछूत है? तो जहां आपको अच्छा लग रहा है आप मनुस्मृति से मान ले रहे हैं, और हमारे बहसी जेवर को और हिदाया को माफ कर दे रहे हैं आप। जी नुरलैन भाई आप लगाते हैं। हाँ जी। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए दरअसल मामला क्या है कि धर्म की मान्यताओं के आधार पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं या सामाजिक आधार? जो सामाजिक भेदभाव है बात उस पर होगी, धर्म में क्या है उसको आप छोड़ दीजिए। अब इसका पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि जो ये कहते हैं कि जात नहीं है, देखिए हर देश में कुछ अलग चीजें होती हैं। जैसे भारत में जात है, अरब में कबीला है। अरब में जात नहीं है, कबीला है। अब सूरे हुजरात की वही 13वीं आयत आप उठा लें, अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। हिंदू धर्म भी कहता है मनुष्य रूपा से, और हमने तुम्हारी पहचान के लिए तुमको कबीलों में बांटा। भारत की जात, अरब का कबीला, क्योंकि वहां पे जात नहीं है, पर्यायवाची है, तो कबीलों में तो बांटा गया है। अब अल्लाह कहता है तुम में श्रेष्ठ वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। तो अब हम श्रेष्ठता का आधार है तकवा, धर्म परायणता, लेकिन कुरान कह रहा है कि कबीलों में हमने तुमको बांटा है। अब जब वो कुरान कह रहा है हमने तुमको कबीलों में बांटा है, कोई कबीला छोटा कोई बड़ा हो गया है। किसी कबीले के साथ भारत में छुआछूत हुआ है, किसी कबीले को दबाया गया है। जैसे इल्तुतमिश ने निजामुल मुल्क जुनैदी को सिर्फ इसलिए वजारत के ओहदे से हटा दिया क्योंकि उसका दादा जोलाहा था, वो जान गया था। तो भेदभाव तो हुआ है सामाजिक स्तर पे। और हमारा ये कबीला समझ लें या जात समझ लें, अरब का कबीला भारत का जात, तो कुरान तो कहता है हमने तुमको कबीलों में बांटा है। हाँ, अल्लाह चाहता है कि भेदभाव ना हो, लेकिन दुनिया में भेदभाव हो रहा है, जात पात है। कुरान कॉन्सेप्ट दे रहा है कि तुममें, सिद्धांत दे रहा है कि तुममें श्रेष्ठ वो है जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, धर्मपरायण है, लेकिन हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये ना कहें कि जात नहीं, जात को डिनाई कुरान ने कहीं नहीं किया, क्योंकि जात का पर्याय कबीला अगर है, और कबीला ही है, अरब का कबीला, भारत का जात, तो कुरान डिनाई कर ही नहीं रहा है कि जात नहीं है, कबीला नहीं है। तो ये इनका तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है, ओछा है इस एतबार से। और दूसरी चीज, आधार सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक स्तर है, धार्मिक स्तर नहीं, धार्मिक सिद्धांत नहीं, सामाजिक सिद्धांत। तो समाज में तो हो रहा है हमारे साथ, और धर्म के आधार पर सूर्य गुजरात की तरह ही आया, कबीलों में बांटा यानी जातियों में बांटा, कुरान कह रहा है। तो इनको शायद ज्ञान नहीं है, इन्होंने कुरान को गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा। ये असल में बहुत ऊपर से पढ़ते हैं ना। जैसे जब आप कुरान पढ़े तो कुरान कहता है कि पहला इंसान जो आया वो नबी बनकर आया, हजरत आदम, इस्लाम वहां से है। ये कहते हैं 1400 साल पहले आया मोहम्मद साहब, और कुरान कहता है हमने आखिरी नबी आपको बनाया।
आप पर नबूवत खत्म कर दी। तो आखिरी को ये प्रवर्तक समझ रहे हैं, संस्थापक समझ रहे हैं इस्लाम का, जो इस्लाम का आखिरी नबी है। तो थोड़ा आराम से पढ़ें कुरान, गौर करें, बड़ी गौर व फिक्र करने वाली किताब है, तब उनकी समझ में आएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा उनको कि कबीला और जात है इस्लाम जी, कुरान में ही जिक्र है। अनम्यूट कर लीजिए वकार भाई, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। है गुलामों का जिक्र, गुलाम आजाद गुलामों का बहुत जिक्र है। और नबी सल्लम आखिरी टाइम में नमाज और गुलाम, नबी सल्लम ने दो वसीयत की थी। एक तो ये कि अंसार के एहसान हमारे ऊपर रह गए हैं, सबका एहसान उतार दिया गया है, सिर्फ अंसार का एहसान बाकी है, आप लोग उनके साथ अच्छा सलूक करना। और दूसरा था नबी सल्लम का कि नमाज और गुलाम, तो जो अरब में गुलाम थे वो भारत में प्रजा, अरब के जो गुलाम थे वो भारत में प्रजा हैं। कोई नाऊ है, कोई धोबी है, कोई दर्दी है, कोई गोश्त काट रहा है, और ये लोग बैठ के खा रहे हैं। जैसे वहां बैठ के खाते थे वैसे यहाँ पे इनको हिंदुओं ने बना बनाया एक सिस्टम दे दिया, ये यहाँ बैठ के खाने लगे। तो वहां गुलाम आजाद कराने का हुक्म था, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म था, बहुत सारे हुक्म गुलामों और बांदियों के लिए थे। तो भारत में जब हम गुलाम हैं, हम बांदी हैं, हमारी औरतें सोने का हाथ बनाने के लिए जाके महिला उठा रही हैं, तो क्या इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? तो ये जो कहे कि कुरान में है, फला जगह है, तो उसी मैंने कहा क्या गीता में है खुल्लम खुल्ला जात के बारे में? तो जो धर्म की बुनियाद पे अगर बात करना चाहते हैं तो उस पर भी बात कर लें। और नुलैन साहब ने कहा कि चीजें सामाजिक होती हैं, और सामाजिक तौर से औरंगजेब से लेके अकबर से लेके अल्तमिश से लेके जितने भी थे, सबने हमारे साथ भेदभाव किया है। और जो अयास का नाम इस्तेमाल होता है, महमूद और अयास, अयास सैयद बिरादरी का था, इसलिए साथ में नमाज पढ़ता था। अगर वो कोई ऐसा होता तो उसको मस्जिद में जाता है। आज भी ज्यादा अंसारियों को छोड़ के बाकी पसमानदा की मेजॉरिटी नमाज नहीं पढ़ती है, उसको मस्जिद जाने से रोका गया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज बताए। अच्छा, एक चीज मैं बोल दूं, मैं इसमें एक डायलॉग में अक्सर इस पर मैं अल्लामा का एक शेर अक्सर बोल देता हूँ, मैं बोल दूं। देखिए कहीं पे क्या नाम है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। ये नमाज के टाइम का शेर है अल्लामा का, जब जमात खड़ी होती है, समाज का नहीं है। समाज के लिए उन्होंने कहा था, कहीं पे फिरका परस्ती, कहीं पे जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये तो इनकी चालाकी है कि जमात वाला शेर समाज में फिट कर रहे हैं। जी अब आप बताएं। मैं अच्छा याद आ गया था मुझे, फाकिर भाई एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उन्होंने निकाला कि गालिब के ही समकालीन ज़ौक थे, तो ज़ौक जो थे छोटी जात से थे, इसलिए गालिब को इस बात का बड़ा मतलब गुस्सा था कि ये छोटी जात का होकर बादशाह के इतने करीब क्यों है। तो वो उसकी जात निकाल के वो आर्टिकल लिख लेंगे, तब रिवील किया जाएगा कौन सी जाति है कौन सा क्या है, वो खोज खास के निकालें इस चीज को। ये पूरा गुस्सा इसी बात का था। अच्छा मैं अच्छा, वो जो शेर कहते हैं, बना है बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। नहीं देखिए, ये जो चाहे इस वक्त की भाजपा सरकार हो या पुराने टाइम में कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हों, ये मुसलमानों को और खासतौर से पसमानदा मुसलमानों को नहीं देने के लिए तरह तरह का ढोंग रच रहे हैं, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। और हमारी कमी ये है कि हम थोड़े में खुश होकर के, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, हम चुप हो जाते हैं, या यूं कहें कि हम अपनी जान बचाने के लिए जिंदा रहने की कीमत पे हम समझौता करके जी रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। नहीं, अरे वो मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का वो क्या शेर है, पुलाव उलाव वाला, वही अल्लाह मियां को क्या गरज, अल्लाह मियां को क्या गरज हमको पुलाव दें, जब जिक्र हम करते हैं फकत दाल भात में